यहाँ कोई बहरान आता है तो हुकूमत संभालती है और वाह होना शुरू हो जाती है, मगर बहरानों का यही संभालना आहिस्ता आहिस्ता खुद हुक्मरानी का नाम बनता चला जाता है। हालांकि ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि बहरान संभालना और असल हुक्मरानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोचें, अगर हर बहरान का हल ही हिकमत अमली समझा जाने लगे तो असल मंजिल कभी नहीं आएगी। यकीनन पाकिस्तान के पास कभी भी आइडियाज यानी ख्यालात की कमी नहीं रही। कौमें शाज़ ही इसलिए लड़खड़ाती हैं कि उन्हें चैलेंजेस का इदराक नहीं होता। वो इसलिए लड़खड़ाती हैं कि वो चैलेंजेस को संभालने में माहिर होती चली जाती हैं और असल इस्लाहात को मौखर करती रहती हैं। और यूँ मुख्तसर मुद्दती इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता तवील मुद्दती हिकमत अमली की जगह ले लेता है, जो हंगामी रद्द अमल के तौर पे शुरू होता है और फिर खामोशी से हुक्मरानी का फलसफा बनता चला जाता है। हुकूमतें, इदारे, जामियात और थिंक टैंक्स सब ने हर शोबे में इस्लाहाती एजेंडे दिए हैं। यहाँ मसला फिक्री नहीं बल्कि इदारा जाती है। हमें मालूम है कि क्या बदलना है। नाकामी यह है कि इसे बरकरार रखने वाले इदारे नहीं बन पाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसकी लचक रही है। जंगें हों, मौशी झटके हों या सियासी हलचल हो, कौम ने हर बार हिम्मत से मुकाबला किया, मगर लचक कौमी हिकमत अमली नहीं बन सकती। किसी कौम का असल इम्तिहान ये नहीं होता कि वो निज़ाम नाकाम होने पर रद्द अमल कैसा देती है। होना तो ये चाहिए कि हम ऐसे निज़ाम बनाएं जो कम नाकाम हो। समझने की बात यह है कि मजबूत इदारे अवामी एतमाद पैदा करते हैं, कानून की हुक्मरानी को मजबूत करते हैं और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि तरक्की किसी एक हुकूमत या शख्सियत पर मुनहसर नहीं है। तरक्की को रियासती हिकमत अमली का मरकज बनना चाहिए। तालीम, जिद्दत, बरामदात और इंसाफ का निज़ाम, ये सब किसी एक अलग हदफ की बजाय काबिले एतमाद इदारों के नताइज होते हैं। पाकिस्तान के पास नौजवान आबादी है, हुनरमंद अफरादी कुव्वत है, स्ट्रेटेजिक मोहल्ले वकू है और कुदरती वसाइल जैसे हकीकी वसाइल भी मौजूद हैं। मगर ये वसाइल तब ही कौमी ताकत बनते हैं जब मजबूत इदारे वाक़े को मुस्तकिल तरक्की में बदल सकें। यहाँ सवाल ये नहीं कि नए ख्यालात या नए आइडियाज कहाँ से आए। यहाँ सवाल ये है कि क्या हम उन ख्यालात को जिंदा रखने वाले इदारे बनाने का हौसला रखते हैं या नहीं।